अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब? ठीक ठाक। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। सुबह सहरी का टाइम हो रहा है, अभी मैंने नमाज़ भी नहीं पढ़ी। आज हमारी आँखें नहीं खुली, बगैर सहरी का हमने रोज़ा रखा है। क्यों रख लिए? मैंने कहा क्या करूँ, मैंने कहा दिल नहीं मान रहा कि छोड़ूँ। तो माशाल्लाह पूरे रोज़े आ रहे थे, तो आज बगैर सहरी का मैंने रोज़ा रखा है। मरियम ने भी बगैर सहरी का रखा है, बस हम दोनों ने रखा है। तो अल्लाह मालिक है, अल्लाह साथ देगा इंशाअल्लाह। तो मैं दूध गर्म कर रही थी और सालन गर्म कर रही थी। मुझे इसने मरीम ने उठाया कि मम्मा रोज़ा नहीं रखेंगे? मैंने कहा हाँ रखूँगी। मैं जैसे उठ के भागी हूँ तो कहने लगी कि ना अज़ानें हो गई। मैंने कहा अब क्या करें? मैंने जल्दी से सालन निकाला। मैंने कहा अच्छा अज़ानें हो रही है ना, तो इतने खा लेते हैं। कह रही नहीं हो चुकी हैं अज़ानें। फिर मैंने कहा अच्छा अब क्या करें? फिर वापस सालन डाला मैंने एक गिलास पानी पी लिया और ना रोटियां रखी हुई थी रात की। मैंने जल्दी वो निकाली। मैंने कहा रोटियां निकाल लेते हैं, वो खा लेंगे। लेकिन ना वो टाइम मौका ही नहीं मिला। तो अभी हमारा मुंह भी नहीं धुला है, कुछ भी नहीं हुआ है। तो मैंने कहा चल, कल भी वीडियो नहीं बनाई थी, कल भी हमारे पास 1 मिनट का टाइम नहीं मिला था, तो इतना वो हो गए थे। तो सुमैया भी आई हुई थी कल। सुमैया ने फेशियल करवाया मरियम से और अपर लिप वो मैनीक्योर पेडिक्योर करवाया, आईब्रो बनवाई थी, वैक्स करवाया था। आईब्रो मैंने बनाई उसकी, उसने मेरी बनाई। तो उस तरह से दोनों ने एक दूसरे की बनाई। फिर वो मगरिब के बाद चली गई थी। चलो भैया इतने फिर मैं काम कर लेती हूँ। सहरी तो बनी नहीं है, तो जो जो जिनका रोज़ा नहीं है उनके लिए मैं नाश्ता बना लेती हूँ। रात की रोटियां भी इतनी सारी रखी हुई हैं, क्योंकि रात की रोटियां बनाई थी, आलू गोश्त बनाया था। सुमैया भी आई हुई थी, मैंने वही रोटियां बनाई जो बनाती हूँ। लेकिन ना आधी रोटी बची हुई, इतना कम खाया गया है। फिर ये समोसे लेकर आ गए थे और मैंने ख़त्म कुरान के लिए मिठाई लेके आई थी। तो मैंने ख़त्म कुरान करवाया। मैंने 5 कुरान माशाल्लाह हमारे यहाँ हो गए थे। कायनत ने पढ़े और मरियम ने, वो जोहा ने पढ़ा, एक मेरा था। तो इस तरह से हमारे माशाल्लाह 5 कुरान हो गए थे। एक इनके दादा को बख्शवाया, एक नाना नानी को, एक खाला को, एक मामू को। सबसे बड़े भाई थे हमारे, उनको। तो इस तरह से हमने कुरान बख्शवाया, हो गया ख़त्म कुरान। तो फिर उसके बाद मैंने कल सुमैया आई हुई थी, तो फिर उसकी आईब्रो बनाई, क्योंकि रात हो गई थी। मुझे तो रात को तो वैसे ही नज़र नहीं आता। तो फिर मैंने जैसे जैसे बना दिया मोबाइल की टॉर्च में। तो फिर उसने 2 दिन में मेरे बना दिए थे। आते ही उसने फ़ौरन मेरे बना दी थी कि मम्मी आप भी बनवा लीजिए। फिर मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने बनवाई, फिर बाद में उसके बनाई। फिर उसने मैनीक्योर पेडिक्योर वैक्स वगैरह सब कुछ करवाया। उसे अपनी बच्ची को भी संभालती रही, क्योंकि कल भी मेरा बहुत बुरा हाल था। कल मैं कहीं गई हुई थी, तो आई थी, तो मेरा बहुत बुरा हाल हुआ था। मैं बिल्कुल ऐसा लग रहा था बेहोश हो जाऊँगी। तो जैसे तैसे पकाया खाया। कल कपड़े भी मैंने बस 2 सूट सिए थे। अब वो भी आने के बाद अब जो है, अब मैंने रात को काटे कपड़े, अभी सीने बैठूँगी, क्योंकि आज तो हो गई है देर, नाश्ता भी नहीं बना हुआ। अब मैं जो नाश्ता बना के नमाज़ पढ़ के फिर मैं कपड़े सीने बैठूँगी। फिर लाइट जाने का टाइम हो जाएगा। तो अल्लाह मालिक है, अल्लाह पाक आसानियाँ करेगा इंशाअल्लाह। तो रात को ये लेकर आए थे, नीम को लाए थे ईद के लिए। ये नीम को लेके आए, ये हरी मिर्चों का सालन लेके आए थे। हरी मिर्चों का सालन लेके आए थे, इसको मैं भी फ्रिज में रखती हूँ। और ये लाए थे खोपरा, क्योंकि मैं खोपरा नहीं ला सकती थी। ये मैं खोपरा लेके आए रात को। अब मैंने चीज़ें मैंने बर्तन धो लिए हैं जो रात के थे। रात को हो गया मेरा अभी काम। मैं ये बर्तन लगा देती हूँ, फिर उसके बाद वहाँ से देख के फिर मैं, क्योंकि यार आज रोटियां तलूँगी मैं, पराठे तो बनाऊँगी नहीं। इतनी सारी रोटियां ख़राब हो के जाके फेंकने में जाएंगी। तो लोगों के लिए, सबके लिए रोटियां तलूँगी आज। और फिर पापे भी रखे हैं, जो खाएगा वो पापे भी खा लेगा। तो चाय जब मैं बनाऊँगी, जब ये उठ जाएंगे ना, तो तब मैं चाय बनाऊँगी। अभी मैं फ़िलहाल खाएगा भी नहीं नहीं पापे रखे हुए। बस ये पता है कि कल लेकर आए थे, कह रहे थे, फिर पता नहीं दुकानें खुले नहीं खुले। कल इन्होंने मुझे मसालों के डब्बे भी ला के दिए, रखे कहाँ रखे, हाँ मसालों के, शान मसाले के डब्बे भी इन्होंने मुझे ला के दिए। मैंने कहा मैंने तो साशे मंगाए थे, मुझे साशे सही लगते हैं कि 1 किलो उसमें डाल दो, आराम से वो हो जाता है। अब वो डब्बा कभी काम आता है, फिर आधा डालो, फिर आधा और बचा रहता है, वो महीनों लग जाते हैं उसको डलने में। तो लेकिन अभी ईद पे शायद अल्लाह करे काम आ जाएंगे। बच्चे आएंगे तो पकाएंगे बताएंगे, तो ईद पे इंशाल्लाह काम आ जाएंगे। अब मैं एक बार बर्तन वर्तन लगाती हूँ, फिर मैं वहाँ चलती के दिखाती हूँ, वहाँ पे सब फैला हुआ, क्योंकि कल कुछ करने की हिम्मत नहीं थी, सब कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ है वहाँ पे। अपनी बर्तन लगा लूँ तो छुपकली आ गई थी,
छुपकली के डर की वजह से मैं फिर चारपाई पे लेटी नहीं। मैंने कहा नहीं भाई यहाँ पे छुपकली आ गई है, ऐसा ना हो चारपाई पे चढ़ जाए तो फिर मैं क्या करूँगी। फिर मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, नींद नहीं आई, बहुत देर तक मैं उठी रही 1 बजे तक। फिर ये 1:15 ये आए हैं, फिर आके छुपकली को देखा, छुपकली थी नहीं वो। फिर उसके बाद मैं कपड़े सीने लग गई थी, मैंने कहा इधर बैठ जाती हूँ, कपड़े सीती रहूँगी। फिर ये भी अधूरा रह गया था। फिर मैं नींद भी नहीं आई, फिर मैं मोबाइल में लगी रही काफ़ी देर तक, मोबाइल में लगी रही। उसके बाद मैंने ना, मुझे 2:30 बजे के टाइम पे नींद आने लगी, मैंने कहा अब सो जाती हूँ। फिर सोई होंगी तो फिर अब मेरी आँख ही नहीं खुली। अब अफसोस हो रहा है कि इस टाइम से सो जाती, कोशिश करती तो आँख खुल जाती। लेकिन अल्लाह बेहतर करेगा इंशाअल्लाह, अल्लाह हिम्मत देगा। तो बस दुआओं में याद रखिएगा हमारा अच्छा से गुजर जाए रोज़ा। और बाकी सब चीज़ें भी इसी फैली हुई हैं, अभी कपड़े बाकी हैं सीने के लिए, क्योंकि कपड़े तो हो गए थे कंप्लीट। तो फिर वो रेशमा रबाब के कपड़े लेके आई थी उस्मा, और अमरीन पीछे वाली वो ले आई थी अपने। तो उन लोगों के कपड़े आ गए हैं, वरना मेरा हो गया था काम। तब मैं इनके लोगों के कपड़े सी रही हूँ, मैंने कहा चलो कुछ आए गई तो सी लेती हूँ। तो अभी कपड़े सीने लगी थी मैं अमरीन के कपड़े सिल रहे हैं। और अब मैं नमाज़ की तैयारी करती हूँ, पहले तो ये पूरा कर लेती हूँ कंप्लीट, फिर उसके बाद मैं नमाज़ पढ़ती हूँ 6:15 बजे तक, जिस तरह से पढ़ती हूँ नमाज़। हाँ भाई, अब मैंने ना फ्रिज साफ़ कर रही थी, मैंने फ्रिज साफ़ कर लिया आज, क्योंकि अब कल हो जाए ईद या परसों हो जाए कुछ पता नहीं है। तो मैंने आज अभी लाइट गई थी, तो मैंने कहा अब क्या करूँ, ऐसे करती हूँ फ्रिज साफ़ कर लेती हूँ। नींद तो आ रही थी, लेकिन मैंने कहा नहीं सोऊंगी ना तो और ज़्यादा सुस्ती आएगी। 8:30 बजे फिर लाइट आ जाएगी, तो थोड़ा सा काम मेरा फिर आधे घंटे का हो जाएगा। तो जब तक मैंने कहा मैं फ्रिज साफ़ कर लेती हूँ, मैंने फ्रिज साफ़ कर लिया। ये मेरा आखिरी हो रहा था, तो मैंने कहा ये लगा दूँ, बस अच्छे खासे बर्तन निकले हैं ये सब चीज़ें। तो अब मैंने कहा ये दाल अब कोई खाएगा तो है नहीं, इसको क्यों ना बाहर डलवा दी जाए, वरना तो ये दाल सड़ती रहेगी घर में। तो ये चीज़ें, ये मैंने कचरा सारा इसमें कर दिया, बर्तन में देख के भी साफ़ सुथरा करती हूँ। और ये नींबू निचोड़ रही थी, एक तरफ ये नींबू का काम हो रहा है। नींबू ये देखो, ये मैंने ना नींबू ये कर लिया ताकि जल्दी जल्दी ये भी काम हो जाए, और ये भी फ्रीज़र में रख दें। नींबू लेकर आई थी हफ्ते को, तो वो आधे से ज़्यादा ख़राब हो रहा है। तो मैंने कहा इससे अच्छा ना पहले भी निचोड़ के रख दिया था ना, तो सही रहा था। अभी भी मैंने कहा ये करूँ। तो ये हमारे नींबू भी हो गए, और घर अभी सारा गंदा पड़ा है, सफाइयाँ हो रही थी, झाड़ू लग रही थी। तो मैंने कहा पहले रुक जाऊँ, पहले मैं फ्रिज साफ़ कर लूँ, उसके बाद फ्रिज वो घर के झाड़ू वाड़ू लगाना। तभी सारा कचरा वचरा यूँ ही पड़ा हुआ है, कमरों की झाड़ू लग गई है। हालांकि अभी हमारे कमरे झड़े नहीं है, मैं रोज़ सोच रही हूँ रात को झाड़ूँ, क्योंकि अभी सुबह सुबह झाड़ लूँगी ना तो हाथ में दर्द शुरू हो जाएगा, फिर सारा दिन हिम्मत नहीं होगी किसी कुछ करने की। तो इसलिए मैं खुद से नहीं छेड़ रही। तो किसी दिन रात को ना, आज ये कल मैं कमरे झाड़ लूँगी रात में। ये हो गया हमारा, नींबू का अर्क निकल गया। 2-3 मैंने नींबू उठा के रख दिए इस तरह से कि भाई वो कोई ज़रूरत पड़ गई तो निकाल लेंगे। बाकी किसी चीज़ में ज़रूरत पड़ी, अचार गोश्त का लाए थे पैकेट, ये चीज़ों के लेकर आए थे, तो उसमें काम आ जाएगा ये सारा। ये हो गया। ये मैंने पहले तो बहुत सारे नींबू थे, पहले तो 1-1.5 किलो थे, तो पूरा 1 किलो में ये बोतल भरी थी। अभी तो 1 पाव थे, तो 1 पाव में ये हुआ है बस। डाल दो नीचे कचरा ना, ताकि झाड़ू तो लगेगी। ये हो गया। इधर तो इतना सारा वो नींबू का रस पड़ा हुआ है, इसको मैं साफ़ कर देती हूँ अच्छे से। ये हो गया, ये मैंने सब कुछ साफ़ कर लिया। केचप अलग से वो रखा हुआ था थोड़ा सा थैली में, वो मैंने उसमें डाल के रख दिया। मायोनीज़ अलग से थैली में रखा हुआ था, वो मैंने भी उसमें बोतल में डाल के रख दिया। ब्रेड क्रम्स जो है 2-3 दफ़ा के बनाए हुए थे, तो ये ना मैंने एक ही शॉपर में करके रख दिए, 3-4 शॉपरों में हो रहा था। तो बाकी सारी चीज़ें मैंने सब अच्छे से रख करके लगा दी है। रात को ये आलू बुखारे की चटनी लेकर आए थे, और ये हरी मिर्चों का अचार लेके आए थे। तो ये मैंने इसमें रख दिया अभी, क्योंकि फिर अभी कोई चीज़ ऐसी है नहीं जिसमें रखूँ, तो मैंने अभी फ़िलहाल ऐसे रख दिया। ये मैं फ्रिज बंद कर रही हूँ। ये मैंने ऊपर से भी साफ़ कर लिया सारा, लेकिन अभी एक दफ़ा कपड़ा और लगेगा तो साफ़ हो जाएगा, क्योंकि ब्लैक है ना, ब्लैक में ज़्यादा वो निशान पता चलता है। तो ये फ्रिज हो गया हमारा साफ़। अब हम चलते हैं किचन की तरफ। किचन में अच्छे खासे बर्तन निकले, तो थोड़े से बर्तन है ये धो के रख देती हूँ, ताकि यहाँ से किचन साफ़ हो चुका है। तो ये मैंने दोबारा से गंद किया है इधर, तो ये वो हो जाएगा। 8:30 बजे फिर लाइट आ जाएगी, फिर मैं थोड़ा सा काम कर लूँगी। बच्चे गए हुए हैं स्कूल,
हम लगे हुए कामों में, देखिए आज भी बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। जैसे कल टाइम नहीं मिला था, इस तरह से आज भी टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि आज मुझे करवाना है, फेशियल करवाना है मरियम से, मैनीक्योर पेडिक्योर करवाना है। और मरियम कल शाम को सामने वाली की भी गई थी, उनके भी करके आई थी मैनीक्योर पेडिक्योर। उन्होंने पैसे दिए तो मरियम बहुत खुश हो गई थी, लेकिन ले नहीं रही थी, ज़बरदस्ती उन्होंने दिए थे। वो देती हैं हाँ ना, बच्चों को खुश करने के लिए दे देती हैं, तो उन्होंने दिए थे। फिर मरियम बाद में बड़ा खुश हो रही थी, अपने बाबा को बता रही है, बाबा मेरे ना आज मैंने 1000 रुपये कमाए। तो कह रहे थे अच्छा कैसा कमा लिया, फिर बताया। तो कह रहे ये क्या होता है, मैनीक्योर पेडिक्योर क्या होता है। तो बताया कि हाथों पैरों को कपड़े धोए थे अपने हाथ से, तो फिर मैं अभी इसको तय करके रखूँगी। नहीं बल्कि ये ना मैंने आज पहन के जाना है मुझे, इसको दोबारा से इस्त्री करवाऊँगी, क्योंकि परसों छुपकली चढ़ गई थी इन कपड़ों में, तो इसलिए मैंने धोना पड़ा। तो आज मैं इसको इस्त्री करके दोबारा से, आज कहीं जाना है तो फिर पहन के जाऊँगी। तो जब तक मैं इसको ऐसे रख देती हूँ, वरना मैं तय करके अलमारी में रखने वाली थी। अब मैं ये कपड़े वपड़े अलमारी में रख कर आती हूँ, फिर उसके बाद मैं थोड़ी देर लेट जाऊँगी, लाइट आ जाएगी। ये किचन का सारा ये अब मैं रख के आ रही हूँ फ्रीज़र में, लाइट आ जाएगी तो फिर फ्रिज को कपड़े धोए थे अपने हाथ से, तो फिर मैं अभी इसको तय करके रखूँगी। नहीं बल्कि ये ना मैंने आज पहन के जाना है मुझे, इसको दोबारा से इस्त्री करवाऊँगी, क्योंकि परसों छुपकली चढ़ गई थी इन कपड़ों में, तो इसलिए मैंने धोना पड़ा। तो आज मैं इसको इस्त्री करके दोबारा से, आज कहीं जाना है तो फिर पहन के जाऊँगी। तो जब तक मैं इसको ऐसे रख देती हूँ, वरना मैं तय करके अलमारी में रखने वाली थी। अब मैं ये कपड़े वपड़े अलमारी में रख कर आती हूँ, फिर उसके बाद मैं थोड़ी देर लेट जाऊँगी, लाइट आ जाएगी। चलो जी, हो गया हमारा फ्रिज साफ़, और अब घर की सफाइयाँ हो रही हैं। घर की सफाइयाँ हो जाएंगी तो उसके बाद फिर मैं ना काम करने बैठूँगी। एक बच्ची मेहंदी लगवाने के लिए आई हुई है। आज चांद रात है, लग रहा है क्या चांद, कल की तो ईद होगी पक्की, मुझे तो लाजमी लग रहा है। लेकिन ना मैं चाह रही हूँ कि एक दिन और मिल जाए, लेकिन बहुत मुश्किल है, क्योंकि हलाल कमेटी बैठ जाएगी शाम में, और चांद तो आज नज़र आके रहेगा। तो देखें क्या होता है क्या नहीं होता। अब हम ये क्या रखा हुआ है, ये लेसों का थैला। एक मज़े की बात, अभी मरीम के कपड़ों में बटन नहीं लगे हुए और ना ही बटन आए हैं। और देखें मेरे पास टाइम होता है तो मैं जाती हूँ, फिर बाज़ार से इसके बटन लेकर आती हूँ। और रात को कल अभी मैं जाऊँगी बाज़ार से मुझे पकाने के लिए लेने जाना है, पकाने के लिए लेकर आऊँगी। और धनिया पुदीना ये चीज़ें, थोड़ी सी ये चीज़ें आनी हैं, और शाम को क्या पकेगा वो लेके आना है। और क्या लाना था, और बतूल के लिए कुछ लेके आना है, गिफ्ट। क्या गिफ्ट देंगे, उसके घर जाएंगे नहीं क्या। तो वो आज वैसे सुमैया खुद आएगी, अभी रात को तो फेशियल करवा के गई है, और अभी मरियम ने मेरा फेशियल कर दिया है। तो फेशियल कर दिया, चेहरा साफ़ सुथरा सा हो गया, आईब्रो बन गई है और फेशियल हो गया। अब मैनीक्योर और पेडिक्योर करवाऊँगी अभी मैं उससे। अभी ज़रा ये स्कूल से आ जाए फिर करवाती हूँ, अभी तो स्कूल गई हुई है। स्कूल से आ जाए तो फिर मैनीक्योर पेडिक्योर करवाने के लिए मैं रेडी हुई हुई हूँ। सारी चीज़ें उसकी निकाल के रखी हुई है। अभी उसका कबाड़ा भी देखना, अंदर जाके देखते हैं कि क्या किया हुआ, कबाड़ा उसने हटाया है कि नहीं हटाया, क्योंकि बहुत दिन सब पीछे लगे हुए हैं कि अपना सामान हटा लो यहाँ से, लेकिन उसको सामान भी नहीं हटाना है। और लॉ कह रही थी मैंने सफाइयाँ कर ली, ये सफाइयाँ की हैं, मुझे तो कुछ सफाई नहीं लग रही थी। कह रही थी मैंने कर ली सफाई, और ये कोई सफाई नहीं हुई हुई। अब मैंने कमरे झाड़े नहीं थे, अब मैं कमरा झाड़ लेती हूँ, ताकि फिर कल ईद है तो फिर गंदा लगेगा कमरा। वैसे तो साफ है, एक जगह जाला लगा हुआ है बस। नहीं, वो वहाँ है। हाँ वो भी है। तो मैं जोहा झाड़ू और पाइप लेके आओ, पाइप, फिर वो कर लो। जोहा ने तो अपने कपड़े रेडी कर लिए, इस्त्री कर लिए। और ये मरियम की ये रे, मरियम की ये रे, और मेरे भी ये रे, मम्मा के। हाँ। अभी मैं थोड़ा सा मेरे हाथ गंदे हो रहे हैं, तो इसलिए मैं अभी कपड़े दिखा नहीं रही, वरना मैं दिखाती कपड़े। अभी मैं फ्री हो जाऊंगी तो फिर उसके बाद मैं कपड़े दिखाऊंगी। तो अभी मरियम से सफाइयाँ करवानी है, और मुझे वो करना है, घर झाड़ना है। झाड़ू भी लेके आओ, और एक कतरन लेके आओ, झाड़ू और अच्छा, और कतरन भी ले आओ। झाड़ू तो देखो कितनी प्यारी हो रही है, झाड़ू में बड़ी इस्तेमाल होती है। अब लगाओ मरियम को मार इससे, लेस से नहीं होगा ना। अल्लाहू अकबर।
उस दिन अच्छा खासा झाड़ रही थी, लेकिन मेरे हाथों में दर्द हुआ, मैंने कहा चलो रात को उनसे झड़वाऊंगी। अब वो ज़ाहिर थके हुए आते हैं तो फिर वो अफ्तारी करके और फिर कहते हैं मैं रक्षा लेके चला जाता हूँ। कल तो हाथ पैर में दर्द हो रहा था तो गए नहीं थे, तो इसलिए आज तो लाजमी जाएंगे, तो इसलिए मैं खुद ही कर लेती हूँ चीज़ें, क्या अब उनको तंग करूँ। तो इसलिए मैं खुद ही झाड़ू बांध के और करने की कोशिश कर लेती हूँ कि थोड़ा बहुत सफा हो जाएगा साफ। ये हो गया, ये थोड़ा सा गया ये ना, हाथ भी नहीं जा रहा। हाथ भी नहीं जा रहा मेरा। मम्मा नहीं भाई नहीं, अभी तो चढ़ के तो थोड़ा सा आ जाएगा हाथ। मम्मा पेट टूट रहा है। पेट टूट रहा है, हम भी टूट जाएंगे। मम्मा ये देखिए वो पड़ी हुई है डरार। उठ जाऊँ उतर जाऊँ भैया, वाला तो कुछ हो ना जाए। हाँ बिस्मिल्लाह। ये देखिए, ये देखिए, अच्छा हाँ भाई, ये तुम लोग धाड़ जो गिर, ये दोहा है ना, धड़म करके आके बैठती, धड़म। चलो उस कमरे में झाड़ लेते, देखते हैं उस कमरे में जो भाई सुई हुई लगी हुई है। ये देखिए, ये इसमें ज़्यादा जाने लगेगा। ये क्या बात है कि वहाँ की दीवारें छोड़, वो छत नीचे और यहाँ की ऊंची वो नीचे, छत पे तो हाथ जा ही नहीं रहा। अब मैं तो ऐसे उल्टा सीधा कर रही हूँ और ये देखें, ये इधर भी बड़ा जाला लगा हुआ है, लेकिन ना नहीं जा रहा मेरा हाथ। ये देखो कितना बड़ा जाला है, लेकिन क्या करूँ। ये छोटे कद होने का भी बड़ा नुकसान है, उनको सामने का सकता बंदा। हालांकि झाड़ती हूँ, हर दफे मैं ही झाड़ती हूँ, लेकिन इसका पता नहीं क्या हो रहा है। ये सीढ़ी रखी हुई, सीढ़ी पे चढ़ नहीं सकती। ये हो गया, झड़ गया घर। एक और रह गया बस घर से सारा। मकड़ी आ जाएगी। नहीं आएगी, मकड़ी आ जाएगी, खा जाएगी क्या मकड़ी? मकड़ी चलो बस काफी इतना। ये हो गया भाई, सफाई हो जाएगी, घर पोछा हो जाएगा और फिर हमारा काम खत्म। दोपहर में तो सबका रोज़ा है, तो इसलिए दोपहर में तो कुछ खा नहीं सकते। अब मैं जा रही हूँ सिलाई की तरफ। मेरा हाथ भी गंदे, में हाथ धो के फिर बैठूँगी। तो अभी मेरे को रबाब के कपड़े सीने, अभी आप छत पे तो हाथ जा ही नहीं रहा। अब मैं तो ऐसे उल्टा सीधा कर रही हूँ और ये देखें, ये इधर भी बड़ा जाला लगा हुआ है, लेकिन ना नहीं जा रहा मेरा हाथ। ये देखो कितना बड़ा जाला है, लेकिन क्या करूँ। ये छोटे कद होने का भी बड़ा नुकसान है, उनको सामने का सकता बंदा। हालांकि झाड़ती हूँ, हर दफे मैं ही झाड़ती हूँ, लेकिन इसका पता नहीं क्या हो रहा है। ये सीढ़ी रखी हुई, सीढ़ी पे चढ़ नहीं सकती। ये हो गया, झड़ गया घर। एक और रह गया बस घर से सारा। मकड़ी आ जाएगी। नहीं आएगी, मकड़ी आ जाएगी, खा जाएगी क्या मकड़ी? मकड़ी चलो बस काफी इतना। ये हो गया भाई, सफाई हो जाएगी, घर पोछा हो जाएगा और फिर हमारा काम खत्म। दोपहर में तो सबका रोज़ा है, तो इसलिए दोपहर में तो कुछ खा नहीं सकते। अब मैं जा रही हूँ सिलाई की तरफ। मेरा हाथ भी गंदे, में हाथ धो के फिर बैठूँगी। तो अभी मेरे को रबाब के कपड़े सीने, अभी आप